हेलो नमस्कार किसान साथियों आज हम बात करेंगे गेहूं में सल्फर की कमी से क्या नुकसान होता है और सल्फर हमें गेहूं में कितनी मात्रा में डालना चाहिए और सल्फर हमें कब डालना चाहिए। तो किसान साथियों आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले जो किसान भाई हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर दबा दे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो किसान साथियों गेहूँ में सल्फर सल्फर के एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है जो गेहूं की वृद्धि के लिए उसे उपज बढ़ाने के लिए सहयोग करता है। साथ ही किसान साथियों फंगिसाइड, कीटनाशक और पीजीआर यानी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर टॉनिक के रूप में भी कार्य करता है। तो किसान साथियों सल्फर का प्रयोग करने से फसल में गुणवत्ता सुधरती है, अधिक उत्पादन मिलता है। और किसान साथियों वर्तमान समय में हमारी गेहूँ की मिट्टी में पोषक ये सल्फर की कमी देखी जा रही है, इसलिए आपको सल्फर का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो जानते हैं किसान साथियों सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं और इसे खेत में डालने के क्या फ़ायदे होते हैं और इस किसान साथियों इसे कब डालने के चाहिए और कितनी मात्रा में हमें डालना चाहिए, वो आगे आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। तो किसान साथियों जान लेते हैं सल्फर की कमी के लक्षण क्या होते हैं। किसान साथियों सल्फर की कमी के से गेहूं की फसल में कई प्रकार के लक्षण देखने को हमें मिल जाते हैं। पहले जैसे वृद्धि रुक जाती है किसान साथियों, पत्ती पीली पड़ जाती है, पौधे में वेजिटेटिव ग्रोथ की धीमी हो जाती है जिसके से उसका उत्पादन में उत्पादन कम हो जाता है, 20 से 25% उत्पादन गिर जाता है। इसके अलावा किसान साथियों फंगस और अन्य रोग प्रकोप बढ़ जाते हैं और किसान साथी जिससे पौधों को जड़ों में पत्तियों में बुरा प्रभाव पड़ता है। तो सल्फर की कमी के कारण किसान साथियों पौधा भी कमज़ोर हो जाता है और ठंड के तथा पाले जाने की प्रभाव भी अधिक बढ़ जाता है। तो किसान साथियों ये लक्षण रहते हैं सल्फर की कमी के। अब किसान साथियों बात कर ले खेत में सल्फर डालने के क्या फ़ायदे रहते हैं। तो किसान साथियों सल्फर को सही समय पर प्रयोग करने से फसल में कई फायदे मिलते हैं, जैसे पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है जिससे बीमारियों की वो कीटों से भी सुरक्षित रहता है। तो किसान साथियों सल्फर फसल में ठंड में पाले जाने से भी बचाने में मदद करता है। ये पौधों की जड़ों को मजबूत बनाता है और उसका विकास बेहतर करता है। सल्फर का प्रयोग करने से फंगस और कीट का प्रभाव भी कम हो जाता है जिससे फसल का स्वास्थ्य है भी अच्छा रहता है और हरी भरी रहती है किसान साथियों। और जिसमें शाखाओं की वृद्धि होती है जिससे किसान साथियों शाखाओं की वृद्धि होती है और कल्लों की संख्या भी अधिक बढ़ती है। जैसे गेहूं की फसल में कल्लों की संख्या भी सर्वाधिक बढ़ती है। आप किसान साथियों बात कर ले सल्फर का प्रयोग का सही समय क्या होता है। तो किसान साथियों सल्फर का प्रयोग सही समय की बात करें तो बुआई या सिंचाई के अनुसार किया जा सकता है। अगर किसान साथियों अपने बुआई के समय एसएसपी सिंगल सुपर फास्फोरस का प्रयोग किया है तो किसान साथियों सल्फर देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें पहले से ही सल्फर उपलब्ध रहता है। लेकिन अगर आपने बुआई के समय डीएपी का इस्तेमाल किया है या फिर एनपीके का उपयोग किया है तो किसान साथियों इसका प्रयोग किया है तो आपको किसान साथियों पहली या दूसरी सिंचाई में सल्फर का प्रयोग आवश्यक करना चाहिए। पहली सिंचाई में सल्फर नहीं दिया है तो किसान साथियों आपको दूसरी सिंचाई में यूरिया के साथ सल्फर का प्रयोग कर सकते हो। सल्फर कितने प्रकार के होते हैं अगर हम इसके बारे में बात करें किसान साथियों तो किसान साथियों मार्केट में सल्फर 3 प्रकार के उपलब्ध है जिसमें दानेदार, लिक्विड और पाउडर फॉर्म। हालांकि सभी प्रकार के सल्फर परिणाम समान मिलता है लेकिन गेहूं में फसल के लिए बेनोटाइम जो 90% सल्फर सबसे अधिक प्रभावित पड़ता है। जो सल्फर धीरे धीरे घुलकर पौधों में लंबे समय तक पोषक प्रदान करता है। तो किसान साथी इसके लिए आप 5 से 10 किलो सल्फर का प्रयोग कर सकते हो प्रति एकड़ के हिसाब में, जो आप यूरिया के साथ मिलाकर भी डाल सकते हो। तो किसान साथियों ये था हमारे सल्फर के ऊपर वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।